नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके घर में आते हैं और आपके जीवन में आते हैं, और इस कारण से मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने यह समय निकाला है कि ये जो महत्वपूर्ण वचन जो है, जो आप लोग के साथ बांटने वाला हूँ, जो आपके साथ मैं भी सीखने वाला हूँ, वो है जो वचन कहता है पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 57 वचन में कि धन्यवाद उस परमेश्वर को जो हमें निरंतर जीत हासिल करने के लिए ऐसा करता है मसीह यीशु के द्वारा। और दूसरा कुरिन्थियन दूसरा अध्याय 14 वचन जो कहता है, अब उस परमेश्वर को धन्यवाद जो हमें सदैव सर्वदा जय की ओर से हमें ले चलते हैं और हमारे द्वारा या उनके मसीह यीशु का ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। परमेश्वर को धन्यवाद जो हमें सर्वदा जीत देता है यीशु के द्वारा, और अब परमेश्वर को धन्यवाद जो हमें सदा सर्वदा जय की ओर से में ले चलते हैं। हम लोग इन दोनों वचन में क्या देखते हैं कि हमारी जीत परमेश्वर को धन्यवाद प्रदान करने के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु का वचन के द्वारा हम यह सीखते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मरकुस का 11 अध्याय 24वां वचन अनुसार हम विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा है हमें मिल गया है। अगर हमने विश्वास किया कि जो हमने मांगा है हमें मिल गया है, तो बाकी क्या रह गया है सिवाय धन्यवाद देने का। मतलब धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने विश्वास किया है कि जो हमने प्रार्थना में मांगा है हमें मिल गया है। लेकिन ज़्यादातर लोग हम देखते हैं वे लोग धन्यवाद तभी देते हैं जब उन्हें वो बातें या वो चीज़ें उन्हें मिल गए हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह विचार रखते हैं कि विश्वास परमेश्वर को धन्यवाद देता है देखने के पहले, हाथ में जो वस्तु जो चीज़ें उन्होंने मांगा है उनके हाथ में आने के पहले। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद जब हम देते हैं, जब परिस्थिति हमें बदली हुई नहीं दिखाई देता, जब जो चिन्ह है हमारे शरीर में वो दिखाते हैं कि हमारा बीमारी अभी तक नहीं निकला है, और जो हमारे आजू बाजू में जो बिल्स हैं, जो भी पैसे की तंगी है, वो जो अभी भी हम देख रहे हैं, और हमें पता नहीं कि आने वाले दिनों में हमें कैसे चाल चलना है, क्या करना है, ये हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। तो परमेश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर के प्रति हम हमारा विश्वास प्रकट करते हैं, और परमेश्वर को अनुमति मिलता है कि हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। प्रभु का वचन यह भी कहता है एफिशियंस के 5वां अध्याय 20 वचन में कि परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहो मसीह यीशु के द्वारा। कितनी बातों में? हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद, हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो मसीह यीशु के द्वारा। और बाद में कोलोस्सियों का 3 अध्याय 17 वचन यह कहता है कि तुम्हारे उठने बैठने में, तुम्हारे करने में, तुम्हारे बोलने में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो मसीह यीशु के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीयन का 5वां अध्याय 18 वचन में, हर एक परिस्थिति में तुम धन्यवाद देते रहो, यही परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में। तो ये मेरे भाई और बहन कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो कुछ भी संकट है, जो कुछ भी परिस्थिति है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जो एक उदाहरण रोमियो का 1 अध्याय 21 वचन जो कहता है कि जो वे लोग परमेश्वर को जानते हुए भी उन्होंने उनको महिमा नहीं दी, उन्होंने उनको धन्यवाद प्रदान नहीं किया, जिसके कारण वे निर्बुद्धि लोग, वे उनके हृदय में अंधेरा उन्होंने पाया और उनके मन, उनके विचारों में वे मूर्ख हो गए। लेकिन अगर परमेश्वर को न धन्यवाद देते हुए वे मूर्ख हो जाते हैं, तो हम जो परमेश्वर को जब धन्यवाद देंगे तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 10वें वचन में कि इजराइल का घराना, इजराइल के लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले और रेगिस्तान में लोग जा रहे थे, जंगल में लोग जा रहे थे, जबकि परमेश्वर ने बार बार उनके खाने पीने की व्यवस्था की, प्रबंध किया, फिर भी वे कुड़कुड़ाते रहे,
वे कुड़कुड़ाते रहे, वे नुक्स निकालते रहे। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं तो शैतान के लिए एक दरवाज़ा खुल गया और नाश करने वाला नाश करने के लिए आया उन लोग के जीवन में। अगर हमारे कुड़कुड़ाने से हम दरवाज़ा खोलते हैं शैतान के लिए, तो हमारे धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोलेंगे उनके उद्धार के काम के लिए। प्रभु का वचन हमसे यह कहता है फिलिपियों का 4 अध्याय 6 वचन में कि तुम्हारे हर एक, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारे हर एक प्रार्थनाओं में, निवेदन में तुम धन्यवाद के साथ तुम्हारी विनंती निवेदन उनके सामने प्रस्तुत करो। परमेश्वर का वचन जो ये हमें बताता है कि लुक्का का 11 अध्याय 34 में 34 में कि तुम्हारे शरीर की आंखें वो दीपक के समान है। तुम्हारा शरीर अगर पूरा उजाला से भरा हुआ है क्योंकि आपकी आंखें वो प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन आपका पूरा शरीर अगर अंधेरे से भरा हुआ है, वो इसका मतलब यह है कि आपका ध्यान, आपका नज़रिया एकदम अंधेरा से भरा हुआ है। मतलब हम किसकी ओर ज़्यादा देख रहे हैं, अंधेरे परिस्थिति की ओर या परमेश्वर जो प्रकाश है, परमेश्वर जो ज्योति है? क्योंकि भजन संहिता 37 कहता है 9 वचन कि परमेश्वर जो उजाला है, उनके उजाले में, उनके प्रकाश में, उनके ज्योति में हम और ज्योति देखते हैं। हे मेरे भाई और बहन, क्या परिस्थिति में जो है जकड़े हुए हैं? आपको लगता है कि आप अंधेरे में घेरे हुए हैं? परमेश्वर आपसे और मुझसे यह कहता है कि धन्यवाद का बेन प्रदान करो, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ। और जब हम धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए एकदम तैयार है। इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया सुनने का, वो परमेश्वर को धन्यवाद। और ये प्रश्न, आपके जीवन में जो प्रश्न है उनके उत्तर जो आपको मिल रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद।